प्रेज द लॉर्ड। आज 16 तारीख इतवार अप्रैल का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 54वां दिन में है और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन आमीन आमीन। आज हम लोग पहला तिमोथी का किताब का सारांश को देखेगा। इसमें अपने को 6 अध्याय देखने को मिलता है, 6 चैप्टर्स। तिमोथी के समय में दूषित प्रचारक, झूठ प्रचारक विश्वासियों को भरमा रहे थे, उनको भटका रहे थे, लेकिन पाउल ने शिक्षा दिया कलीसिया को, सेवकों को कैसे विश्वास में प्रभु यीशु क्रिस्त में बने रहना और कलीसिया में कैसे क्रमांक में चलना, कैसे जिम्मेदारी के साथ काम करना। पाउल ने स्वयं पहला तिमोथी का किताब को लिखा। कुछ मुख्य वचनों को हम देखते हैं। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन। और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। पहला तिमोथी 3 अध्याय 1 से 3 वचन। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पौनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियकड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और न लोभी हो। पहला तिमोथी 4 अध्याय 9 और 10 वचन। और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। पहला तिमोथी 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। पाउल ने यह किताब तिमोथी को प्रोत्साहन देने के लिए लिखा। पहला तिमोथी 1 अध्याय 3 वचन। जैसे मैंने मकेदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार का शिक्षा ना दे। देखो, पाउल ये भी सिखाता है जो कोई कलीसिया में अध्यक्ष बनना चाहता हो तो वह भले काम की इच्छा रखना है, वो निर्दोष जीवन जीना है, वो संयमी, सुशील, सभ्य और सिखाने में निपुण हो, वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, तो वह परमेश्वर की कलीसिया को संभाल सकता है। उसमें हर काम में गंभीरता दिखाई दे। पाउल सेवकों को स्त्रियों के विषय में भी कुछ बातें ये किताब में लिखा है। पढ़ते पहला तिमोथी 3 अध्याय 8 से 13 वचन। कैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियकड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वासी के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा हिवाव प्राप्त करते हैं। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शुद्ध शब्द सुन रहा है, सच में अगर तू चाहता है कलीसिया में कुछ काम करे, अध्यक्ष बने या सेवक बने, पहला तिमोथी का किताब को पढ़। ये किताब स्वयं पाउल ने तिमोथी का मार्गदर्शन के लिए लिखा। तिमोथी एक जवान पास्टर, उसको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए
पाउल ने ये किताब को लिखा। तू भी पाउल का ये शिक्षा को पढ़, तेरे को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, तेरे अंदर एक आशा जगेगा कि कलीसिया में कुछ तो तू काम करे। एक अच्छा विश्वासी के नाते तेरा जिम्मेदारी है, हर दिन बाइबल पढ़, कोशिश कर, बाइबल के शब्द की गहराई में जाने का कोशिश कर, उसको समझने का कोशिश कर, तभी तेरे अंदर का स्वभाव परमेश्वर का इच्छा के अनुसार बदलते जाएगा। तभी परमेश्वर उसके बुलावे के अनुसार तेरा उपयोग पृथ्वी पे करेगा। आज कई झूठ प्रचारक पृथ्वी पे घूम रहा है, कई झूठ प्रचारक, वे लोग कई विश्वासियों को भटका रहा है, उनको भ्रम में लेके जा रहा है। तू बाइबल पढ़, बाइबल को समझ, तभी तू सुरक्षित रहेगा। कोई भी झूठ प्रचारक तेरे को भटका नहीं सकता है, तेरे को भरमा नहीं सकता है। तू प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास में बढ़ता जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त में तू सदा निरंतर स्थिर रहेगा। आमेन, आमेन, आमेन।